1 जनवरी को सरकार ने मंजूरी दी कि ये टीका जो है वो जनता को लगाया जा सकता है इमरजेंसी के लिए। लेकिन मार्च अप्रैल में 2020 में ही 5 करोड़ डोज बना दी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिस कंपनी बनाती है सीरम इंस्टीट्यूट का मालिक अदर पुणे वाला, वो उसका मालिक है, वो ये कह रहा है कि मार्च और अप्रैल महीने में ही उन लोगों ने 5 करोड़ टीके की डोज बना कर रख ली। जो टीका 1 जनवरी को सरकार ने बोला कि भाई आप लगा सकते हो अब इसका ना, उसकी डोज मार्च अप्रैल में जब ये नई नई महामारी आई थी उसी वक्त टीका बना कर रख लिया इन लोगों ने। इसका मतलब ये बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। इस टीके से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, किसी को डेथ हो सकता है ना। इसके अलावा आपको हार्मोन्स की गड़बड़ हो सकती है, संतानहीनता हो सकती है। उसके ऊपर हमने सवाल पूछा सरकार के, सरकार जवाब दे इससे होगा या नहीं होगा। सरकार ने अभी तक कोई जवाब इस चीज़ों का नहीं दिया है। अभी सरकार कह रही है कि नया वायरस आ गया, नया स्ट्रेन आ गया। अच्छा, टेस्ट पुराना है, उसी पुराने टेस्ट से बता रहे कि ये नया वायरस आ गया। तो अगर नया तुम्हारा वायरस आया तो टेस्ट भी तो नया होना चाहिए, टीका भी तो नया होना चाहिए। टीका भी पुराना और टेस्ट भी पुराना और वायरस बता रहे कि नया आ गया। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इसकी मृत्यु दर 83 है 10 लाख में से, 83 आउट ऑफ 10 लाख, यानी कि 0.000083, 10 लाख में से 83 लोग मरेंगे। ऐसे तो हजारों बीमारी होती है, ये कोई मृत्यु दर है किसी बीमारी को, महामारी की। बहुत सारे लोगों ने कहा हम टीका नहीं लेंगे। स्वामी रामदेव जी है, उन्होंने कहा हम टीका नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि उनको योग पे भरोसा है, आयुर्वेद पे भरोसा है, हमको भरोसा है। तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी को भरोसा नहीं है? क्या कैबिनेट को भरोसा नहीं है इसके ऊपर? ये सवाल हम उठा रहे हैं और आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से ये सरकार तक पहुंचे, हम तो चाहते हैं। और आपके दर्शक इन सवालों के माध्यम से भी जागरूक हो जाएं। कंपनी इसका कोई वो नहीं ले रही है जिम्मेदारी। कंपनी कह रही है सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार कह रही कंपनी की जिम्मेदारी। कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर टीका सुरक्षित है तो इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार को टीका मिल रहा है 200 रुपये के अंदर और जनता के लिए मिलेगा 2000 रुपये के अंदर। तो ये कितना फर्क आ गया? 900% का। तो ये 900% पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इस टीके में एक नई प्रणाली प्रयोग हुई है, मैसेंजर आरएनए। उसको बोलते हैं mRNA, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए से हमारे शरीर का डीएनए, हमारे शरीर की आनुवंशिकता में फर्क आ सकता है। तो सरकार पे हमने स्पष्ट पूछा है, सरकार बताए आ सकता है नहीं आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, टीका लगाने के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। जैसे आपने टीका लगाया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अब आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, जिसके पास नहीं है वो नहीं बैठ सकता। आपके पास है तो आप स्कूल जा सकते हैं, नहीं है तो नहीं जा सकता। जिस बच्चे के पास है वो बच्चा स्कूल जाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं जाएगा। तो ये भेदभाव हो रहा है। तो टीका लगाना और नहीं लगाना, इसका मतलब सरकार जबरदस्ती टीका लगाना चाहती है। तो ये इसका बहुत बड़ा गेम षड्यंत्र है। सर, बहुत ही चौंकाने वाली आपने बात बताई है। एक तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, हर ग्रुप में शेयर कर दो, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे छोटे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, सबके लिए जीवन का एक ये काम, क्योंकि ये टीका लगने के बाद कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो और दूसरा सर, आपने कहा है कि इसके अंदर जैसे गाय के बछड़े का और सूअर के उसका, तो एक तरह से तो हिंदुत्व की बातें होती है, दूसरी तरफ गाय जो माता मानते हैं हम उसकी पूजा करते हैं। अगर उसका इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो हिंदुत्व के लिए ये सारा कुछ। ये सरकार हिंदुत्व का नाम ले रही है। हिंदुत्व के नाम पर हिंदुओं की जो मानसिकता है उनका शोषण हो रहा है। कहती है हम हिंदुत्व के लिए। अगर आप हिंदुत्व के लिए है तो गौ माता के गर्भ से बना हुआ टीका आप क्यों दे रहे हो हिंदुओं को? अगर सरकार ये बोले कि भी इसमें गौ माता का गर्भ नहीं है, या तो बताए सरकार, और है तो सरकार चुपचाप, सरकार इसका जवाब नहीं दे रही, मतलब चुप है, इसका मतलब है इसके अंदर है। तो ऐसा टीका हम हिंदुओं को क्यों दिया जा रहा है? तो सरकार सिर्फ कहने के लिए हिंदुओं की है, वास्तविक रूप से हिंदुओं के लिए कुछ काम नहीं कर रही है। हमारा देश तो आयुर्वेद का खजाना है, फिर हमारे देश में आयुर्वेद से हम इलाज क्यों नहीं करने दे रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एम्स के अंदर स्टडी हुई थी, एम्स ऑल इंडिया मेडिकल में स्टडी हुई कि 100 में से 100 का इलाज हुआ है। जितने भर्ती हुए हैं सबका इलाज हुआ, सब ठीक हुए हैं। जिस बीमारी में एम्स में 100 में से 100 ठीक हुए आयुर्वेद से, उसमें आपको टीके की क्या आवश्यकता है? तो सरकार इसका मतलब क्यों लगाना चाहती है? अल्टीमेटली सरकार का लक्ष्य सबको एक सर्टिफिकेट देना है, सबको डिजिटल सर्टिफिकेट देना है। वो सर्टिफिकेट एक नंबर होगा, उस नंबर से आपके बैंक खाते से जुड़ेगा। उसके बाद सरकार ये सारा कैश करेंसी बंद करने वाली है और आपको सारा ट्रांजैक्शन बैंक से होगा। उसका एक स्विच होगा सरकार के पास, बंद कर देगी तो आपका सारा करेंसी बंद हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है। इस गेम के माध्यम से हम देश की जनता को गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। तो सर, अब इतना बड़े खुलासे आपने किए हैं, तो हम जनता को क्या कहना चाहते हैं, कैसे इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए।
जब ये शुरुआत हुआ था तो उस समय अधिकांश लोग टीका लगवाना चाहते थे, क्योंकि जब हमने बात शुरू की इसमें लोगों ने हमारा विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे लोगों को हमारी बात समझ में आई, हमारी बात सच लगी। आज 90% लोग टीका नहीं लगवाना चाहते हैं। सरकार जबरदस्ती करना चाहती है वो अलग बात है। तो अब हम जनता को जागरूक कर रहे हैं, जगह जगह जा करके जनता जागरूक हो गई, जनता ने मना कर दिया टीका हमको नहीं लेना है, तो सरकार की ये पॉलिसी, सरकार का सिद्धांत, सरकार जो देशवासी को जो गुलाम बनाना चाहती है वो फेल हो जाएगी। अच्छा जी, बहुत बहुत चौंकाने वाली जानकारियाँ मिल रही है। आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो इसको। और सर सच में आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जैसे डॉक्टर हैं इस देश में कि इस तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिससे हम लोगों की जान बच सके। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर से। तो ये थे जी तरुण कोठारी, MBBS MD, और इन्होंने खोले बहुत सारे राज कोरोना के ऊपर जो आपको कहीं मेन मीडिया पर कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि सच्चाई तो आजकल मेन मीडिया वैसे भी नहीं दिखाती। तो हम आपको कोशिश करते हैं कि लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच्चाई